हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने 4x4 रूबिक्स क्यूब सिखाना स्टार्ट किया था और उस वीडियो में मैंने रूबिक्स क्यूब 4x4 सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप सिखाई थी, जो था 6 के 6 सेंटर्स को बनाना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए, या मैं आई बटन पे उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अब तक तो आपको पता चली होगा कि 4x4 के सारे के 6 सेंटर्स कैसे बनाते, जो कि इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड स्टेप क्या है रूबिक्स क्यूब 4x4 सॉल्व करने की, जो कि है एजेस को बनाना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 4x4 में 2 एज पीसेस होते हैं हर साइड में, ठीक है, जो कि 3x3 रूबिक्स क्यूब से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एज पीसेस होते हैं। तो हमें 4x4 में दोनों एज पीसेस को सिमिलर बनाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हो ये वाला एज पीस जो कि है रेड एंड वाइट, तो उसका दूसरा एज पीस यानी कि ये वाला, ये भी रेड एंड वाइट होता है। तो वो दोनों एज पीसेस मिला के एक एज पीस हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा एक वाइट, रेड एंड वाइट पीस। तो सिमिलरली ऐसा ही दूसरा और एक कलर का एज पीस होगा जिसमें रेड और वाइट कलर होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये रहा दूसरा व्हाइट एंड रेड एच पीस। तो हमें इन्हें इसे और इसे मैच करके एक पेयर बनाना है। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल 12 एजेस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि हमें 12 पेयर्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक एज पेयर ऑलरेडी बना के रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस तरीके से हमें सारे एजेस को मैच करना है। जैसे ये देखिए, ग्रीन ग्रीन एंड रेड रेड, तो इसी तरह सिमिलरली हमें हर एक एज के पेयर को ढूंढना है और उन दोनों को इसी तरीके से मैच करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है। ये देखिए, इसमें है रेड एंड येलो। तो अभी हमें दूसरा एच पीस ऐसा ढूंढना है जिसमें रेड एंड येलो कलर है। तो रेड एंड येलो, ये देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि वो दोनों पीसेस ऑपोजिट लेयर्स में होने चाहिए। एक अगर यहाँ पे तो दूसरा इस वाले लेयर में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसे मुझे यहाँ पे लेके आना है, इस वाले लेयर में। तो मैं सबसे पहले इसे यू टर्न करके यहाँ पे लेके आऊँगा और अब मुझे ये इंश्योर करना है कि ये इस वाले लेयर में आए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, क्योंकि ये टॉप लेयर में, तो मुझे इसे यहाँ पे लाना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरा रेड एंड येलो यहाँ पे, ओके, सेकेंड लेयर में, ऊपर से सेकेंड लेयर में है, तो मुझे दूसरा वाला जो उसका ऑपोजिट पार्टनर है रेड येलो कलर का, वो यहाँ पे होना चाहिए थर्ड लेयर में, यानी कि इस तरीके से ऑपोजिट में। ये यहाँ पे, तो उसका पार्टनर यहाँ पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अब इस येलो एंड रेड एज पीस को यहाँ पे लेके आना है इसको, ओके, ताकि ये दोनों इस तरीके से ऑपोजिट में है, तो एक सिंपल सा एल्गोरिदम में परफॉर्म करूंगा ताकि ये वाला एज पीस यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और एल्गोरिदम होगा एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला रेड एंड येलो कलर का एच पीस यहाँ पे आ गया और मेरा दूसरा जो है वो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, हम इस एच पीस को यहाँ पे लेके जाएंगे। कैसे, इस वाले लेयर को स्लाइस करेंगे, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। तो मैं अगर इस लेयर को स्लाइस करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो होगा क्या, उससे ये दोनों पेयर बन जाएंगे। तो उस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे सेंटर्स डिस्टर्ब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये इस प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है। तो एक बार ये दोनों जब पेयर बन जाएगा तो हमें करना क्या है, उस फॉर्म्ड पेयर को टॉप लेयर के किसी एक अनवांटेड पेयर के साथ हमें रिप्लेस करना है। अनवांटेड पेयर से मेरा मतलब है कि कोई भी गार्बेज पेयर, यानी कि जो बना हुआ पेयर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये व्हाइट रेड एंड ग्रीन येलो, ठीक है। तो हम इसे एक अनवांटेड पेयर या गार्बेज पेयर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे ये किसी काम का नहीं फिलहाल। तो ऐसे कोई भी पेयर, जैसे ये वाला एक फॉर्म्ड पेयर है, ठीक है, ये फॉर्म्ड पेयर है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम फॉर्म्ड पेयर के साथ इसे रिप्लेस नहीं करेंगे। हमें बाकी भी कोई पेयर जो बने हुए नहीं है उनके साथ इसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें आर यू आर प्राइम। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म्ड पेयर है वो टॉप में चला गया, टॉप की लेयर में, और एक अनवांटेड या गार्बेज पेयर यहाँ पे रिप्लेस होने के लिए आ गया है। और हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें ये वाली स्लाइस जो हमने लेफ्ट से राइट में लाई थी, हमें उसे फिर से राइट से लेफ्ट में लेके जाने, ताकि हमारे सेंटर्स रिकंस्ट्रक्ट हो सके इस तरीके से। तो आपने देखा हमारा जो फर्स्ट पेयर था वो बन गया है रेड एंड येलो कलर का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एज पेयर बनाने की ओर। तो अभी मैं देख लेता हूँ, कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ओके, ग्रीन एंड वाइट, इसे बना लेते हैं हम। तो मैं उसका दूसरा पेयर देख सकता हूँ या दूसरा पार्टनर देख सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ही है,
टॉप के लेयर ग्रीन एंड वाइट। तो अभी मुझे सबसे पहले करना क्या है, उन दोनों को ऑपोजिट साइड्स में लाना है। तो ये एक मेरा वाइट ग्रीन यहाँ पे, तो दूसरा वाइट एंड ग्रीन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाली केस आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाली फर्स्ट वाली से थोड़ा अलग है। फर्स्ट वाले में हमारा एच पीस एक यहाँ पे था और दूसरा हमने वहां से यहाँ पे लाया था, इस तरीके से डायगोनल्स में थे। ओके, इस बार हमारा एच पीस यहाँ पे, तो हमें दूसरा एच पीस लाना है यहाँ पे। तो ऑलरेडी उसका जो पार्टनर है वो टॉप लेयर में तो है, अब हमें इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो पहला वाला एल्गोरिदम अब यहाँ पे काम में नहीं आए, तो अभी हमें इस एच पीस को यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए हम बेसिक मूव परफॉर्म करेंगे, जो कि होगा आर यू प्राइम आर प्राइम। तो भी आप देख सकते हैं ये हो गया व्हाइट एंड ग्रीन, यहाँ पे सेकेंड लेयर में आ गया ऑपोजिट साइड्स में एंड एज वेल एज ऑपोजिट इन डायगोनल वेज। तो जैसे ही अभी ऑपोजिट साइड्स एंड डायगोनली ऑपोजिट्स हो गए एक दूसरे के, तो अब हम फिर से वही स्टेप करेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम की थी, कि इस लेयर को, थर्ड लेयर को हम लेफ्ट से राइट में स्लाइड करके लेके जाएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया एक पेयर फॉर्म एंड अगेन फिर अब हम करेंगे क्या, इस फॉर्म पेयर को किसी भी एक गार्बेज पेयर के साथ रिप्लेस करेंगे टॉप लेयर में, जो कि ये होगा, ठीक है। तो रिप्लेस करने के लिए अगेन आर यू प्राइम आर प्राइम। तो हमारा फॉर्म्ड पेयर हो गया टॉप लेयर में सेफ, और एक गार्बेज पेयर यहाँ पे आ गया। और अब हम फिर से इस थर्ड लेयर को राइट से लेफ्ट में स्लाइस करेंगे ताकि हमारे सेंटर्स रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो अब हमारा सेकेंड पेयर भी बन गया। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा थर्ड एच पीस, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला, ओके, ब्लू एंड येलो कलर का एच पीस, और इसका पार्टनर ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ब्लू एंड येलो। ये यहाँ पे मुझे इस लेयर में दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसे गोल घुमा के टॉप में लेके आता हूँ और एक यू स्लाइस करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब हमें फिर से कंडीशन देखने की, ये वाला मेरा ब्लू येलो पीस ये जो है ऊपर से सेकेंड लेयर में, यानी कि मुझे इस पीस को यहाँ पे लेके जाना होगा थर्ड लेयर, क्योंकि वो ऑपोजिट्स में होने चाहिए और साथ में डायगोनली ऑपोजिट्स भी होने चाहिए। तो ये इसके डायगोनली ऑपोजिट यहाँ पे आएगा थर्ड में। तो थर्ड में आना यानी कि ये हमारी फर्स्ट केस जो हमने की थी फर्स्ट टाइम, जो की थी एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। अब देख सकते हैं कि ये ब्लू येलो एच पीस यहाँ पे आ गया और एक ऑलरेडी यहाँ पे डायगोनली आ चुके हैं। सेम अगेन मैं इस सेकेंड लेयर को लेफ्ट से राइट में स्लाइस करके लेके जाऊंगा, ताकि ये हो गया एक उनका पेयर फॉर्म, ठीक है। एंड अगेन फिर मैं टॉप लेयर में ढूंढूंगा कि कोई गार्बेज पीस जिसके साथ मैंने रिप्लेस कर सकूं। ये रहा गार्बेज पीस, देन आर यू प्राइम आर प्राइम। मेरा फॉर्म पेयर चला गया टॉप लेयर में, ब्लू येलो गार्बेज पीस यहाँ पे आ गया। एंड अगेन सेकेंड लेयर को मैं राइट से लेफ्ट में स्लाइस करूंगा ताकि मेरे सेंटर्स रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बना लिया थर्ड एच पेयर। तो अब हम बना लेते हैं हमारा फोर्थ एच पीस, ठीक है। तो मैं उसके लिए ले लेता हूँ इसका ये वाले एच पीस को, जो कि है ब्लू एंड रेड। सबसे पहले मैं उसके पार्टनर को ढूंढूंगा, जो कि यहाँ पे मुझे दिख गया, ये रेड एंड ब्लू, ओके, ये इसका सेकंड पार्टनर है। अब मुझे इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। अगेन अभी इस बार सबसे पहले आप देखेंगे तो ये वाला ब्लू रेड, ओके, ऊपर से थर्ड लेयर में, ओके, 1 2 3 ये थर्ड लेयर में, यानी कि ये वाला ब्लू रेड एच पीस जाएगा सेकेंड लेयर में, ठीक है, ताकि वो दोनों डायगोनली ऑपोजिट्स हो सके। तो अभी मुझे इसे अगर यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है, तो अगेन मुझे एल्गोरिदम जो परफॉर्म करना होगा वो होगा एफ प्राइम आर एफ आर प्राइम, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये दोनों आ गए डायगोनली एक दूसरे के, ओके। तो अभी अगेन सेम थिंग हमें वही चीज़ परफॉर्म करनी है कि अभी मुझे इसे इस थर्ड लेयर को लेफ्ट से राइट में स्लाइस करना है ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाए। देन मुझे टॉप लेयर में ढूंढनी है कोई गार्बेज पीस, जो कि ये रहा, इसे इसके साथ रिप्लेस करना है। सो रिप्लेस करने का रिप्लेस करते हैं हम आर यू प्राइम आर प्राइम से। तो मेरा फॉर्म पेयर आ गया टॉप लेयर में। अभी अगेन मुझे थर्ड लेयर को राइट से लेफ्ट में स्लाइस करना होगा ताकि मेरे सेंटर्स फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो सके। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि टॉप में हमने 4 पेयर्स को बना लिया है। तो हमारी टॉप लेयर तो अब पूरे 4 बने हुए पेयर्स से बन चुकी है। तो जैसे हमारे एक बार 4 एच पीसेस टॉप लेयर में बन जाएंगे, तो उसके बाद हमें करना क्या है, हम उस लेयर को बॉटम में डाल देंगे, ओके, इस तरीके से। और ये बॉटम वाली लेयर को हम यहाँ पे लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास इस लेयर में कोई गार्बेज पीस बचा नहीं जिसके साथ हम रिप्लेस कर सके, क्योंकि चारों के चारों फॉर्म्ड पेयर्स है। तो अभी हमें इन्हें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू प्रिजर्व इज हम इस लेयर को बॉटम में डाल देंगे और क्यूब को ऐसे होल्ड करेंगे ताकि जो चारों एच पेयर्स हमारे बन गए वो बॉटम लेयर में सेफ रहेंगे। और अभी हम जो भी
पेयर यहाँ पे बनाएंगे हम टॉप के टॉप लेयर में जो गार्बेज पीसेस है उसके साथ हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी तो ठीक है, देखिए लकीली तो मुझे एक ऑलरेडी मिल गया यहाँ पे जो कि ग्रीन येलो कलर का। सो आपको लकीली कुछ बार मिल सकते कुछ एज पेयर जो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बने हुए होते हैं, तो उसके लिए आपको फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं इसे जस्ट किसी गार्बेज पीस के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे ये। सो अगेन आर यू प्राइम आर प्राइम, ठीक है, और ये आ गया मेरा टॉप लेयर में। तो ये था मेरा 5th पीस, ठीक है। तो चलिए 6th वाले को हम ढूंढते हैं। तो ये देखिए 6th वाला तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही रहा है। यहाँ पे ये येलो एंड ऑरेंज कलर और ये रहा येलो एंड ऑरेंज कलर। ये ऑलरेडी ऑपोजिट लेयर्स में भी है एंड डायगनली भी एक दूसरे के ऑपोजिट ही है। तो मैं इसे इस सेकेंड लेयर को लेफ्ट से राइट में स्लाइस कर देता हूँ ताकि ये दोनों एक पेयर बन जाएंगे। टॉप लेयर में मैं एक गार्बेज पीस को यहाँ पे फ्रंट में लाऊंगा ताकि इस गार्बेज पीस को इसके साथ रिप्लेस कर सकूँ, और वो होगा आर यू प्राइम आर प्राइम। एंड फिर से सेकेंड लेयर को राइट से लेफ्ट में स्लाइस बैक करूंगा ताकि मेरे सेंटर्स रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो ये बन गया मेरा 6th एच पीस। सो हमारे 6 एच पीसेस तो बन गए, यानी कि ऑलमोस्ट 12 में से हमारे 6 यानी कि हाफ एच पीसेस तो बन गए। तो अभी बचे 6 भी हमें इसी तरीके से ये टेक्निक्स यूज करके बनाने। जस्ट आपको बेसिक याद रखना है कि कोई भी एच पीस जब आपको मिल रहा है, आप जो बनाना चाहते हो, ओके, वो अगर लेफ्ट साइड में सेकेंड लेयर में तो उसका ऑपोजिट पार्टनर ऑपोजिट लेयर में होना चाहिए थर्ड लेयर में, ठीक है। अगर आपका एच पीस यहाँ पे थर्ड लेयर में तो उसका ऑपोजिट पार्टनर यहाँ पे सेकंड लेयर में होना चाहिए। जस्ट दोनों एक दूसरे के डायगनली होने चाहिए, ना कि ऑपोजिट। तो चलिए बढ़ते अब हमारे 7th एच पीस की ओर। तो मैं इस बार ले लूंगा ये व्हाइट एंड रेड का। तो इसका पार्टनर ये रहा टॉप में यहाँ पे व्हाइट एंड रेड। क्योंकि ये वाला एच पीस अब मेरा सेकेंड लेयर में, तो मुझे इंश्योर करना है कि ये वाला एच पीस यहाँ पे जाए थर्ड लेयर में ताकि वो डायगनली आए एक दूसरे के। तो अभी मुझे अगर इसे यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है तो अगेन हमारा एल्गोरिदम जो मैंने आपको पहले बताया था, एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर, ये आ गया मेरा व्हाइट रेड एच पीस थर्ड लेयर में, यहाँ पे डायगनली आ गए एक दूसरे के। अब अगेन सेम थिंग, मैं इस सेकेंड लेयर को लेफ्ट से राइट में स्लाइस करके लेके जाऊंगा इस तरीके से। उनको पेयर बना दिया। अब मैं टॉप लेयर में एक गार्बेज पीस को ढूंढूंगा जो मैं इनके साथ रिप्लेस कर सकूं, एंड देन आर यू प्राइम आर प्राइम। रिप्लेस होने के बाद अगेन मैं सेकेंड लेयर को राइट से लेफ्ट में स्लाइस बैक करूंगा ताकि मेरे सेंटर्स रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और अब ये बन गया मेरा 7th एच पीस। चलिए अब हम बनाते हैं हमारा 8 एच पीस, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा ये ब्लू एंड रेड कलर। तो इसके पार्टनर को मैं ढूंढ लेता हूँ, ब्लू एंड रेड, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ब्लू एंड रेड। तो मैं इसे स्लाइस करके सबसे पहले तो यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके बाद मुझे देखना है कि मेरा ये फर्स्ट ब्लू रेड एच पीस है सेकेंड लेयर में, ओके। सो अब मुझे इसे थर्ड लेयर में यानी कि यहाँ पे लेके आना होगा ताकि वो डायगनली आए एक दूसरे के। इसे यहाँ पे लेके आने के लिए अगेन मैं परफॉर्म करूँगा एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। ये आ गए दोनों एक दूसरे के डायगनल में। देन अगेन सेम थिंग, मैं सेकेंड लेयर को लेफ्ट से राइट में स्लाइस करूँगा, पेयर बन गए। उसके बाद मैं टॉप लेयर में ढूंढूंगा कोई गार्बेज पीस जो कि ये रहा, एंड देन इसे इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा जो कि आर यू प्राइम आर प्राइम। तो मेरा जो फॉर्म्ड पेयर है वो टॉप लेयर में सेफ हो गया। और अब मैं इस सेकेंड लेयर को फिर से राइट से लेफ्ट में स्लाइस बैक करूंगा और मेरे सेंटर्स को रिकंस्ट्रक्ट करूँ। इस तरीके से अभी मेरे टॉप में भी 4 एच पीसेस बन गए, यानी कुल मिला के बॉटम में 4 एंड टॉप में 4, 8 एच पीसेस तो हमारे बन गए। तो जैसे ही आपके 8 एच पीसेस बन जाएंगे, यानी कि 4 तो टॉप में होंगे और 4 बॉटम में होंगे, तो अब आपके सामने एक डिफिकल्टी आएगी कि अगर अब हम कोई एच पीसेस बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एच पीस यहाँ पे अगर हमने बना भी लिया तो हम उसे रिप्लेस कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे टॉप में भी 4 फॉर्म्ड एच पीसेस है और बॉटम में भी 4 फॉर्म्ड एच पीसेस है। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, आपके 8 एच पीसेस बनने के बाद आपको एक गार्बेज पीस को यहाँ से, क्योंकि हमारे चारों गार्बेज पीसेस जो होंगे इस पोजीशन में, ये मेरी टॉप और ये मेरी बॉटम, तो ये 1 2 3 एंड 4, इन 4 पोजीशंस में हमारे बचे 4 गार्बेज पीसेस है, ठीक है। तो इनमें से हम एक को पर्पसली टॉप लेयर में लेके जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देख लीजिए, मैं जो 9th एच पीस बनाऊंगा वो बनाऊंगा ग्रीन एंड ऑरेंज का। तो ये रहा मेरा एक गार्बेज पीस जिसमें ग्रीन एंड ऑरेंज है, और उसी के ऑपोजिट में मेरा दूसरा गार्बेज पीस है जिसमें ग्रीन एंड ऑरेंज है। तो इन दोनों को तो मुझे यहाँ पे रखना है, लेकिन टॉप में जैसे ही अभी ग्रीन ऑरेंज पीस यहाँ पे बन जाएगा, पेयर हो जाएगा, तो रिप्लेस करने के लिए टॉप में तो मुझे गार्बेज पीस लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, बैक का ये जो गार्बेज पीस है मैं इसे पर्पसली टॉप लेयर में लेके जाऊँगा इस तरीके से।
ताकि जब मेरा ग्रीन ऑरेंज पीस और ग्रीन ऑरेंज पीस यहाँ पे पेयर बन जाएगा तो मैं इसे उसके साथ रिप्लेस कर सकूँ। तो चलिए, जब अब हमारे पास एक गार्बेज पीस अभी टॉप लेयर में हमने लाया है, तो अभी मैं इस ग्रीन ऑरेंज को और इस ग्रीन ऑरेंज को यहाँ पे पेयर करके एक नाइन्थ एज पीस बना लूँगा। लेकिन अभी आप ये देखिए, एक न्यू सिचुएशन हमारे सामने फिर से आ गई। अब तक हम क्या करते थे, जो भी हमारा एच पीस होता था यहाँ पे, उसका पार्टनर एग्जैक्टली हम ऑपोजिट लेयर में डायगोनल में रखते थे, ओके, ऐसे या ऐसे। लेकिन इस कंडीशन में अभी आप देख सकते हो कि ये ऑरेंज एंड ग्रीन पीस, ये ऑरेंज एंड ग्रीन पीस एग्जैक्टली एक ही लेयर में, ठीक है। तो हमें ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम फिर उन्हें पेयर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इन्हें इस स्लाइस को घुमा दूँ तो ये वाला भी ग्रीन ऑरेंज पीस पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें इंश्योर करना है कि ये यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे होना चाहिए, या आइदर मुझे इस एच पीस को यहाँ पे लेके जाना है या तो इस एच पीस को यहाँ पे लेके जाना है, ताकि दोनों डायगोनली हो, ओके। तो इन्हें डायगोनली लाने के लिए हमें एक बेसिक एल्गोरिदम परफॉर्म करना होगा, जो कि हम इस लेयर में करेंगे ताकि हम इसे यहाँ पे ले जाए, ठीक है। तो हम एल्गोरिदम जो परफॉर्म करेंगे इसे कहते हैं एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम, ठीक है, ताकि ये इस एज पीस को यहाँ से यहाँ पे फ्लिप करेगा। तो एल्गोरिदम है आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज ग्रीन कलर का पीस यहाँ पे था वो फ्लिप होके यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसीलिए इसको फ्लिपिंग एल्गोरिदम कहते हैं, ताकि वो एज पीसेस को फ्लिप कर देता है यहाँ से यहाँ पे। तो अभी सिचुएशन हमें फिर से अभी हम देख सकते हैं कि दोनों डायगोनल में आ गए, ओके। तो अभी हमें यहाँ से तो पता ही है कि मैं ये इस थर्ड लेयर को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दूंगा, स्लाइस कर दूंगा, तो ये हो गया मेरा पेयर फॉर्म, ओके। और टॉप में जो हमने एक पीस जो लाया था पर्पसली, गार्बेज पीस, वो ये रहा। अभी उसे इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, आर यू प्राइम आर प्राइम, ठीक है। एंड अगेन मैं थर्ड लेयर को राइट से लेफ्ट में स्लाइस करूंगा और मेरे सेंटर्स को रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पहले के भी सारे एज पीसेस ऑलरेडी प्रिजर्व रहेंगे। और इसी तरीके से हमारा 9th एज पीस भी बन गया, जो कि था ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का। तो फ्रेंड्स, ठीक है, अब तक हमारे कुल मिलाकर 10 एज पीसेस बन गए, ठीक है। अगर आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्रीन और रेड कलर का एज पीस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाने के लिए बनाया था, वो भी एक ऑलरेडी हमारा बन चुका है, ओके। सो 9 मैंने आपको जो दिखाया वो और ये एक एज पीस, सो टोटल अब तक हमारे 10 एज पीसेस बन गए, ओके। सो दैट मीन्स वी आर ऑन टू द लास्ट 2 एज पीसेस, यानी कि 11th एंड 12th नंबर का एज पीस। सो 11th एंड 12th नंबर का एच पीस तो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहे वो 2 पीसेस, ओके, जो है ऑरेंज एंड ब्लू एंड व्हाइट, और उनके पेयर्स ये रहे। तो अभी सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दोनों को ऑपोजिट्स में लाना है, ओके, ऑपोजिट लेयर्स में, ओके। तो अभी मुझे ये तो ऑलरेडी मेरे लेफ्ट में, तो मुझे इस एच पीस को राइट में लाना होगा यहाँ पे। उसके लिए भी मैं वही बेसिक मूव परफॉर्म करूंगा, जो कि होगा एफ प्राइम आर एफ आर प्राइम। तो अभी ये दोनों आ गए ऑपोजिट में एक दूसरे के। तो अभी पॉसिबली आप देख सकते हो कि ये देखिए, ब्लू एंड वाइट एक दूसरे के आमने सामने, एंड ब्लू ऑरेंज ये एक दूसरे के आमने सामने। सो फ्रेंड्स, लास्ट के 2 एच पीस सॉल्व करने के लिए आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एच पीसेस जो ऑपोजिट वाले वो एक दूसरे के सामने ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लू वाइट के सामने ब्लू वाइट ही होना चाहिए, एंड ब्लू ऑरेंज के सामने ब्लू ऑरेंज ही होना चाहिए। अब तक हम परफॉर्म करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि दोनों को डायगोनली रखते थे, ठीक है। तो ये आपको डायगोनली तब तक रखना है जब तक आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th एच पीस तक आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। लेकिन जब आप लास्ट के 2 एच पीसेस सॉल्व करेंगे तभी आपको दोनों को ऑपोजिट्स में ही रखना है, ठीक है। बिल्कुल इसी सिचुएशन की तरह, ब्लू वाइट के एग्जैक्टली सामने ब्लू वाइट एंड ब्लू ऑरेंज के सामने ब्लू ऑरेंज, तो ही ये सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट के 2 एज पीसेस को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास कोई गार्बेज पीस नहीं बचेगा। सारे जो टॉप के वो भी फॉर्म हो चुके हैं, बॉटम में भी फॉर्म हो चुके हैं, और जो पीछे के 2 ये 2 भी फॉर्म हो जाएगी। अभी आपके पास कोई गार्बेज पीस नहीं है। तो लास्ट के 2 एज पीसेस सॉल्व करने के लिए आपको इन एल्गोरिदम की हेल्प लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 2 एजेस सॉल्व करने के लिए आपको कोई नया एल्गोरिदम नहीं सीखना है, ठीक है। आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम बताया था। तो वही एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम की हेल्प से आपको लास्ट के 2 एजेस सॉल्व करने। वो कैसे करने, आपको जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि दोनों सेम कलर के पीसेस ऑपोजिट में ही होने चाहिए, एक दूसरे के डायगोनल नहीं। जैसे कि ब्लू वाइट के सामने ब्लू वाइट होना चाहिए, एंड ब्लू ऑरेंज के सामने ब्लू ऑरेंज। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले सेम थिंग हम एक, जैसे कि सेकेंड लेयर को लेफ्ट से राइट में स्लाइस कर दें इस तरीके से। जैसे हमने स्लाइस किया उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम, ठीक है, जो कि था आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम
आर। एंड हमने जो मूव परफॉर्म किया था लेफ्ट से राइट में लेके जाने को सेकेंड लेयर को, उसे हम फिर से अंडू करेंगे और उसे राइट से लेफ्ट में स्लाइस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों, जैसे कि ब्लू ऑरेंज के साथ मैच हो गया एंड व्हाइट ब्लू के साथ मैच हो गया एंड 11th एंड 12th नंबर का एचपीस हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, लास्ट के दो एजेस सॉल्व करते समय आपके सामने ये सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। इसके पहले वाली सिचुएशन में ऑलरेडी मैंने आपको जो दिखाया उसमें ब्लू व्हाइट के सामने एग्जैक्टली ब्लू व्हाइट पीस था एंड ऑरेंज ब्लू के सामने एग्जैक्टली ऑरेंज भी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें उसी पोजीशन में वो एज पीसेस चाहिए थे। एंड फिर हमने लेयर को स्लाइस करके एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम किया और फिर से उसे स्लाइस को अंडू किया, तो हमारे दोनों एजेस सॉल्व हो गए थे। लेकिन आपके सामने ये सिचुएशन भी आ सकती है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, व्हाइट एंड ब्लू के ऑपोजिट में ऑरेंज ब्लू आया और ये डायगोनल में आ चुका है, और ठीक है, और ये ऑरेंज ब्लू यहाँ पे, यानी कि दोनों पीसेस डायगोनल में आए थे जो हमें नहीं चाहिए। तो ये सिचुएशन भी मोस्ट कॉमनली आपके सामने आएगी। तो इस सिचुएशन में भी हमें करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों एजेस को फ्लिप करना है। ये व्हाइट ब्लू यहाँ पे जाएगा और ये ऑरेंज ब्लू यहाँ पे आना चाहिए। तो अगेन जैसे कि हमें इन्हें फ्लिप करना है तो फ्लिपिंग एल्गोरिदम की हेल्प से हम करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है जब आपके सामने दोनों ऑलरेडी डायगोनल में हो, सो एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम से इन्हें फ्लिप कीजिए एंड एक दूसरे के सामने लाइए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर, ठीक है। तो अभी आपने देखा, अभी ब्लू व्हाइट एंड ब्लू के सामने व्हाइट ब्लू आ गया एंड ऑरेंज ब्लू के सामने ऑरेंज ब्लू। अभी आपको यहाँ से तो पता ही है। देन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि अभी जैसे एक दूसरे के ऑपोजिट में आ गए, सबसे पहले हमें करना क्या है, सेकेंड लेयर को लेफ्ट से राइट में स्लाइस करना है, ठीक है। स्लाइस करने के बाद एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम अप्लाई करना है, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर। एंड जो लेयर हमने लेफ्ट से राइट में लेके गए थे उसे अंडू करके फिर से राइट से लेफ्ट में लेके आना है, ठीक है, ताकि हमारे लास्ट के दोनों एजेस सॉल्व हो जाए। तो यही सिचुएशन है, लास्ट के दो एजेस सॉल्व करते समय आइदर वो दोनों डायगोनल में आएंगे या एक दूसरे के सामने आएंगे। तो आपको याद रखना है कि उन दोनों सेम कलर के एज पीसेस को आमने सामने होना चाहिए, ताकि डायगोनल में नहीं। अगर डायगोनल में है तो एज फ्लिपिंग एल्गोरिदम करके उन्हें एक दूसरे के सामने लाई। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी आप देख सकते हैं हमारा पूरे 12 के 12 एज पीसेस सॉल्व हो गए और आपका क्यूब अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो अभी आप देखोगे तो इस 4x4 क्यूब में और इस 3x3 क्यूब में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट वन एंड द सेम है। तो अब यहाँ से 4x4 को बिल्कुल आप 3x3 क्यूब की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन 4 सेंटर पीसेस को एक सेंटर पीस कंसिडर कर लो, चीज़ से ऐसे इस तरीके से, एंड इन एज पीसेस को अभी आप 2 के बदले सिर्फ एक एज पीस है ऐसा कंसिडर करो, तो ये 3x3 क्यूब ही है इनफैक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल 3x3 क्यूब की तरह परफॉर्म करेगा और इस क्यूब में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि 3x3 क्यूब में हम सबसे पहले क्रॉस सॉल्व करते थे, फिर कॉर्नर्स ओरिएंट करते थे एंड फिर सेकंड लेयर सॉल्व करते थे एंड देन फाइनली थर्ड लेयर। तो उसी तरीके से हम 4x4 को भी सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम वाइट क्रॉस बनाएंगे, ठीक है, और बाद में इस लेयर को, यानी कि इसमें क्योंकि 2 सेकंड एंड थर्ड लेयर होती है तो हम सेकंड एंड थर्ड लेयर को बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी 3 लेयर बन जाएंगे एंड फाइनली टॉप की लेयर हम बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आएगा, व्हाइट क्रॉस बन जाएगा, कॉर्नर्स बन जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड लेयर भी बन जाएगी। तो प्रॉब्लम आने वाली है वो फाइनल लेयर में आएगी। सो फाइनल लेयर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको 3x3 में कभी नहीं आती थी, ठीक है। तो उन चीज़ों को एक्चुअली 4x4 में कहा जाता है पैरिटी एरर्स। तो पैरिटी एरर्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको फाइनल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लिए आप एजेस बनाना सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 12 एजेस बनाना आपको सबसे पहले तो आना चाहिए, ठीक है। मैंने इस वीडियो में कवर अप किया कि मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखा सकूं कि एज पीसेस जब जहाँ भी हो और जिस पोजीशन में उन्हें हम पेयर कैसे करना है और सारे 12 के 12 एज पीसेस कैसे फॉर्म करने हैं। एक बार आपके 12 के 12 एज पीसेस बन जाएंगे, आपका क्यूब कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फाइनली आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं बहुत जल्द वो भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको फाइनल स्टेप बताऊँगा 4x4 की कैसे सॉल्व करते हैं। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।